और क्या हाल चाल, कदों पहुंचे? सर 3 बजे पहुंचे सी 3 बजे। फर्स्ट टाइम आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूल एफिशिएंसी। नहीं, ये तो है ही ना यार। देखो, फ्यूल एफिशिएंसी तो एक इंडियंस के ब्लड में है ना कि हमें फ्यूल एफिशिएंसी तो चाहिए ही 60 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ चाहिए। वो गल तो वही करनी है ना। यू रिकॉग्नाइज दैट इन 2022। ठीक, साडा काम है अपॉर्चुनिटी देना, बाकी अब हर बंदे का अपना अपना टैलेंट है ना। सर 2 क्रिस्प क्वेश्चन करके मैं खत्म कर रहा हूं सर। मैंने जल्दी से नहीं लगती कि नहीं, कोई बात ओनली 2 क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन। सुंदरदीप के साथ टाइम थोड़ा बचा के लिए। तो मैं इसको इस तरह देखता हूं कि मैं ये नहीं देखता कि ये सब 4 मीटर सेगमेंट है, ये कुशाक दूसरी सेगमेंट की। ऑफ कोर्स जो एम्बिशन है 5% का, वो बिल्कुल अभी भी बरकरार है एज ए ग्रुप। और कोई ऑप्शन नहीं है कि ना। और कोई ऑप्शन नहीं है किसी को। बजट ये भी सही है सर, तो इसे अड्डे पे सुटता। चलो, नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, आज हमारे साथ है ब्रांड डायरेक्टर स्कोडा इंडिया आशीष गुप्ता जी। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस थे, यू वर एक्साइटेड अबाउट द स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, तो सारे क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग भी पूछेंगे। बट मेरे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो थोड़े से सर टफ हो सकते हैं, तो आई जस्ट होप के यू विल आंसर देम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम व्यूअर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सर फर्स्ट क्वेश्चन जी, 4-5 इयर्स हो गए हैं स्कोडा कुशाक को। इट वॉज योर वर्क हॉर्स। 2.0 प्रोजेक्ट की स्टार्ट ही स्कोडा कुशाक से हुई थी। एंड एक मेजर शिफ्ट था उस प्रोडक्ट में। एंड साइलेंटली उसने बड़े अच्छे नंबर्स जो हैं आपको सक्सेसफुल 2.0 उसने VAG ग्रुप को दिया है जी। टुडे वी आर हैविंग फेसलिफ्ट जी, राइट? तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या आप नया लेके आए हैं स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में? आई थिंक जैसे आपने कहा कि 4-4.5 साल हो गए कुशाक को आए, और इसने अपना एक स्पेस बनाया है इस सेगमेंट में और इंडियन मार्केट में। बट पिछले 2-3 साल में ये सेगमेंट भी काफ़ी गर्म हुई है सुंदर। एंड हम देख रहे हैं किस तरह के प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। कस्टमर्स के पास अच्छी चॉइस है, जो अच्छी बात है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि जब कंपटीशन बढ़ता है तो ये आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप भी अपनी गेम को अप करें, आप भी एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर करें। और हमारा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव है स्कोडा ब्रांड यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कस्टमर्स को दें। तो इसी वैल्यू प्रोपोजिशन को और बढ़ाते हुए ऑफ कोर्स फेसलिफ्ट के साथ हमने काफ़ी मेजर डिज़ाइन चेंजेस किए हैं। मार्केट ट्रेंड्स के साथ साथ अब हमारी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो मोर एट्यून टू आवर ग्लोबल पोर्टफोलियो है। आपने देखा होगा कि फ्रंट लाइट बैंड, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स एट द बैक, कनेक्टेड लाइट बैंड, न्यू अलॉय व्हील्स, न्यू फ्रंट ग्रिल, न्यू फ्रंट बम्पर। तो डिज़ाइन जो है वो काफ़ी मोर अपराइट ना, और काफ़ी बोल्ड डिज़ाइन हमने लाने की कोशिश की है। उसके साथ साथ बहुत सारे फीचर अपग्रेड्स हैं। इंटीरियर में तो मेजर अपग्रेड्स हैं। अब आप देखेंगे अगर रियर सीट्स में हम मसाज फंक्शन दे रहे हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। पैनोरामिक सनरूफ हम लाए हैं जो नया फीचर है इस गाड़ी में। अब फुल डिजिटल कॉकपिट इंट्रोड्यूस किया है हमने, वो भी काफ़ी डिमांड थी कस्टमर्स की तरफ से। रियर ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स जो काफ़ी डिमांड रही थी 1.5 वेरिएंट्स में, वो लाए हैं हम। मॉन्टे कार्लो जो हमारा ट्रिम है वो अब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है, बिकॉज एक क्वेश्चन रहता था कस्टमर से कि यार मैं मॉन्टे कार्लो खरीदता हूँ लेकिन किसी को पता नहीं चलता मैं मॉन्टे कार्लो खरीद रहा हूँ। तो वो उस ऑब्जेक्शन को भी हमने टैकल किया है। अब आप मॉन्टे कार्लो में बैठेंगे तो आपको बाहर से ही पता चलेगा कि ये मॉन्टे कार्लो है, विद द डिज़ाइन फीचर्स, विद ऑल 4 रेड कैलिपर्स, विद न्यू कलर्स। 3 नए कलर्स लाए हम, शिमला ग्रीन, एक बहुत कलर जो बहुत डिमांड करते थे ग्लोबल पोर्टफोलियो से, स्टील ग्रे है ना, जो कि रेसी ग्रे कलर, वो भी है अब हमारे पोर्टफोलियो में। चेरी रेड लाए हैं हम कलर। तो काफ़ी सारे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हमने गाड़ी में इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके साथ साथ मेरे लिए बड़ा मैसेज जो मैं वैल्यू की बात कर रहा था वो ये है कि हमने वैल्यू बिल्ड की है गाड़ी में बाय डेमोक्रेटाइजिंग अ लॉट ऑफ फीचर्स। आज हमारा क्लासिक जो ट्रिम, क्लासिक जिसको हम क्लासिक प्लस बोलेंगे अब से, वो क्लासिक प्लस जो हमारा बेस ट्रिम है वहां से हमारे सारे फीचर्स, अच्छे वाले फीचर्स शुरू हो जाते हैं, इंक्लूडिंग सनरूफ। सो राइट फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बेस ट्रिम, वी हैव अ सनरूफ, वी हैव अलॉय व्हील्स, वी हैव auto dimming headlights, we have LED headlights and fog lamps right from base. We also get rain sensing wipers, rear wipers. ये सब कुछ जितने भी हमारे बेसिक फीचर्स थे गाड़ी में वो हम अब बेस्ट इन क्लास लाइनअप बना रहे हैं, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट, एंड दैट इज व्हाट एड्स वैल्यू फॉर द कस्टमर। बहुत लंबी लिस्ट है सुंदर, आई एम श्योर दैट यू विल कवर ऑल ऑफ देम। आई विल से जो इतने सारे क्वेश्चंस मेरे आगे थे वो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आपने आंसर पहले ही दे दिए।
एक चीज़ मैं पर्सनली थैंक करना चाहूँगा एज अ एंथुसियास्ट कि थैंकफुली अभी तक आपने वो ईविश काइंड ऑफ एलॉय व्हील्स नहीं दिए। तो समबडी वाज आस्किंग मी कि ये गाड़ी लोगे कि वो गाड़ी, मैं कहूँगा भाई मैं एलॉयज के लिए ये गाड़ी ले लूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दैट। सेकंड में उस क्वेश्चन पे आप आने वाला था सर, जो काइलैक लेने जाता है मार्केट में, जी मेरे अकॉर्डिंग एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी है, वी हैव डिस्कस्ड इन द पास्ट आल्सो। सो हाउ डू ही डिफरेंशिएट्स कि मुझे कुशाक लेनी है कि काइलैक लेनी है? आई थिंक देखिए सब दोनों गाड़ियों के अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं, राइट। एंड ये बात भी सच है कि जब कस्टमर हमारे शोरूम में आएगा काइलैक और कुशाक के लिए, देयर विल बी ऑफ कोर्स अपग्रेडर्स विद इन द ब्रांड, एंड दैट इज़ गुड फॉर अस, दैट इज़ हाउ आई सी इट। अगर आज आप मार्केट में देखें कि हर मैन्युफैक्चरर किसी भी शोरूम में जाइए, हर सेगमेंट में सब दो गाड़ियाँ प्लेस करते हैं, राइट। सो इट इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग ऑप्शंस टू कस्टमर, प्रोवाइडिंग चॉइसेस टू कस्टमर। हमारे लिए ये एक सीमलेस प्राइस पॉइंट बिल्डअप है, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम 7.59 lakhs फ्रॉम काइलैक, गोइंग अप टू द हाई पॉइंट ऑफ द कुशाक, हमारे पास ऑलमोस्ट 25-30 प्राइस पॉइंट्स हैं कस्टमर्स को अपनी चॉइस करने के लिए। तो मैं इसको इस तरह देखता हूं कि मैं ये नहीं देखता कि ये सब 4 मीटर सेगमेंट है, ये कुशाक दूसरी सेगमेंट की है। ऑफ कोर्स कस्टमर्स ये जानते हैं, कस्टमर्स जानते हैं कि कुशाक एक बड़ी गाड़ी है, कुशाक में फीचर ऑफरिंग राइट फ्रॉम बेसिक ज़्यादा है, सो वो वैल्यू हम बिल्ड कर रहे हैं। बट आई सी इट मोर एज price points which the customer can choose. So, sir, earlier when Skoda 2.0 project came, we got 1.0 TSI itself in like 178 Nm of torque in budget itself. जी हमारे पास 1.5 भी है, 1.0 भी है, टर्बोचार्ज इंजन से। Skoda परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। जी अभी 2.0 के साथ प्रैक्टिकलिटी एंड सेफ्टी इज आल्सो देयर। जी हाउ डू वी कन्विंस और हाउ डू अ ब्रांड सी देमसेल्व्स कि हमारे टर्बो इंजन्स कंपटीशन से कैसे डिफरेंट है? बिकॉज अभी बहुत सारे ब्रांड्स हमने देखा है कि टर्बो इंजन उस चीज़ की बात हो रही है जो कि 2020 में उतनी नहीं होती थी। जी तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नो आई थिंक देखो, मैं तो कस्टमर के, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बड़ा क्लियर था कि जब हम इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट डिसाइड कर रहे थे, तो उस वक्त हमारे पास चॉइस ये थी कि हम नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लाएं, टर्बो इंजन लाएं, डीजल लें। हमने एक कॉन्शियस चॉइस लिया कि हम डीजल से एग्जिट करेंगे, राइट। बट इसका मतलब ये भी था कि हमें कस्टमर्स को स्टिल ऐसी ऑफरिंग देनी थी जिसमें उनको कंपेरेबल फ्यूल एफिशिएंसी मिले, और साथ ही साथ हमारा जो बेसिक डीएनए है परफॉर्मेंस और ड्राइव डायनामिक्स का, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो वी मेड अ कॉन्शियस चॉइस कि हम टर्बो इंजन्स की तरफ जाएंगे अपने पूरे लाइनअप में विद द 1 लीटर टर्बो एंड द 1.5 लीटर टर्बो। अगर उस वक्त देखें तो उस वक्त 90% और 95% मार्केट तो एक्चुअली एमपीआई थी। हमने एक कॉल लिया कि ये हमारा स्ट्रेंथ है, हम यहीं पे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, और इसीलिए कस्टमर्स आज हमारे को चूज भी करते हैं। It's a good thing that other manufacturers have caught on to this trend and bringing in turbos as well. It's good choice for the customers. इसी से मेरा एक और सिमिलर सा क्वेश्चन है। अर्लियर विद लाइक VAG ग्रुप इटसेल्फ, इसकी एक स्ट्रेंथ थी सेफ्टी। जी अभी वी हैव सीन दैट अगेन कंपटीशन हैज कॉट अप, और एक जो मैं कह सकता हूँ कि USP जो है हमारी, मल्टीपल USP इस ब्रांड की हो सकती है एज पर द स्पेक्स एंड एवरीथिंग। तो सेफ्टी में पर्टिकुलरली हाउ यू सी के Skoda इज इट बेटर देन द कंपटीशन? सेफ्टी में लेके अभी आपका पर्टिकुलरली एज पर द कंपटीशन, हाउ डू यू सी इट? आई थिंक देखिए, सेफ्टी तो प्राइमरी रीज़न हमेशा Skoda को बाय करने का रहा ही है कस्टमर्स के लिए, बट सेफ्टी गोज बियॉन्ड रेटिंग, है ना। तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। आई थिंक आपने और मनीष ने ये पॉइंट को काफ़ी एक्सप्लेन किया है। आप एक्सपर्ट्स हैं कस्टमर के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं तो ये कहूँगा सेफ्टी गोज बियॉन्ड जस्ट रेटिंग। 4 years स्टैंडर्ड वारंटी, 4 years रोड साइड असिस्टेंस, 4 फ्री सर्विसेज। जी मैंने पर्सनली बहुत वीडियोस में ये चीज़ कही है कि Skoda फर्स्ट टाइम बायर को किसी तरीके से और अच्छे तरीके से लर्न करे। जी दिस थिंग पर्सनली मेड मी हैप्पी एज अ पोटेंशियल कस्टमर। कोई भी और भी होगा, यू शुड बी हैप्पी विद दैट। ये इस पे आपका क्या टेक है पर्टिकुलरली ये 444? तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई थिंक थॉट प्रोसेस बड़ा सिंपल था, एंड आई थिंक सुंदर हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है ये पॉइंट पे कि आज के भी दिन पे सोचे तो कस्टमर्स की एक परसेप्शन काफ़ी चेंज हुई है कस्टमर्स की Skoda के बारे में, अबाउट हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑल। तो उसको हमने काफ़ी एड्रेस किया है इंडिया 2.0, बट अभी भी आज ये परसेप्शन है। आज भी अगर मैं अगर कस्टमर से बात करूं, बहुत सारे कस्टमर ये सोचते हैं कि यार गाड़ी तो बहुत अच्छी है एंड आई वुड लव टू हैव इट, बट मेंटेनेंस कॉस्ट हाई रहेंगी, जो कि ट्रुथ नहीं है।
राइट। सो हमने उसके लिए काफ़ी सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी की हैं, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ भी की हैं, बट एक आई थिंक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना ज़रूरी था, जो कि हमने सुपर केयर पैकेज के थ्रू किया है कि आप ट्रबल फ्री एंड विदाउट एनी डाउट इन योर माइंड स्कोडा को ओन करिए। हमारी ओनरशिप कॉस्ट फैक्ट है आज कि आर लोअर देन मेनी ऑफ द अदर सिमिलर कार्स और इवन स्मॉलर कार्स, ये एक फैक्ट है। लेकिन कस्टमर्स को एक मैसेज देना बड़ा ज़रूरी था और इसीलिए हमने ये पैकेज लॉन्च किया और इसके बिहाइंड हम काफ़ी अग्रेसिव कम्युनिकेशन कैंपेन भी कर रहे हैं। सून हमारा जो यू नेवर ड्राइव अलोन कैंपेन है वो टीवी पे भी होगा, सो दैट दिस मैसेज ऑल्सो गोज अक्रॉस। और ये ज़रूरी भी है सुंदर, क्योंकि अब हम ऐसी सेगमेंट में गए हैं विद काइलैक जहाँ पे हम छोटे टाउन्स में जा रहे हैं, नए कस्टमर्स के पास जा रहे हैं, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस होना ब्रांड में बहुत ज़रूरी है। And this thing is standard from like Classic Plus variant For itself. every car that we have in our portfolio, starting from Classic Plus to the Kodiaq, will have the Super 4-year Super Care standard. And now we have seen with 1.0 you are introducing 8-speed torque जी, converter, right? जी. Earlier we were having 6-speed torque converter. जी. What is the thought process behind that? आई थिंक मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है कि आज आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इंडियन कस्टमर्स की नीड्स ऑफ मोबिलिटी आर चेंजिंग, राइट। पहले बहुत सारी परसेप्शंस होती थी कि यार ऑटोमेटिक डिफिकल्ट टू मेंटेन, फ्यूल एफिशिएंसी कम, पर आई थिंक यू गाइज हैव आल्सो स्पोकन अबाउट इट कि आज के जो टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक्स है या फिर इवन डीएसजी भी है, ये एक्चुअली रियल ऑटोमेटिक होते हैं और दे आर नॉट डिफिकल्ट टू मेंटेन एट ऑल। इनफैक्ट अगर मैं मैनुअल से कंपेयर करूं, एंड मेरा अपना डेटा मुझे ये बताता है कि दीज आर मच इजियर टू मेंटेन एंड मच मोर रिलायबल देन एक्चुअली मैनुअल ट्रांसमिशन, दैट इज द फैक्ट। Fuel efficiency also is at par, yeah, if you drive it as per the guidelines and as per now with the road conditions also improving in India, I think fuel efficiency is also at par, and coupled with our 1 liter and 1.5 turbo, fuel efficiency is at par or even better than naturally aspirated engines. Ashish ji is saying this, I think फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा, बिकॉज मैंने सर एक वीडियो लास्ट वीक डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि मेरे पास 500 प्लस स्क्रीनशॉट्स है। आई टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ कस्टमर्स जो डेटा शेयर करते हैं, बट फर्स्ट टाइम आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूल एफिशिएंसी। नहीं, ये तो है ही ना यार, देखो फ्यूल एफिशिएंसी तो एक इंडियंस के ब्लड में है ना कि हमें फ्यूल एफिशिएंसी तो चाहिए ही चाहिए। की कार लेके भी वो गल तो वही करनी है ना, सो वो तो है ही, बट हमने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की बिकॉज आई थिंक फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर हम अपनी कार को प्लेस करना नहीं चाहते, राइट। हम अपनी कार को प्लेस करते हैं अपने इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स पे, जो कि है बिल्ड क्वालिटी, जो कि है यूरोपियन इंजीनियरिंग, जो कि है सेफ्टी, जो है कि है ड्राइविंग डायनेमिक्स, राइट। और कस्टमर्स ने इस बारे में बात करना खुद से शुरू किया है कि अलॉन्ग विद दीज बेसिक थिंग्स दीज ऑल्सो ऑफर फ्यूल एफिशिएंसी। आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू बिल्ड अ ब्रांड। मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ, मेरा तो काम है मार्केटिंग करना, बट जब कस्टमर इसके बारे में बात करना शुरू करता है, दैट इज द रियल ट्रूथ। सर 2.0 पे मैं वापस आना चाहता हूँ। 2.0 के साथ हमारा शुरू में आई रिमेंबर उस टाइम की जो मैनेजमेंट थी उसका टारगेट था कि हम 5% मार्केट टारगेट करेंगे। मैं इसलिए फिर काइलैक को लेके आना चाहता हूँ। काइलैक के साथ हमारे नंबर्स जो हैं 6 मंथ्स में काफ़ी अच्छे आए हैं स्कॉडा के। जी, वो 5% वाली चीज़ अभी भी आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं? देखो 5% का जो टारगेट था वो एनीवे फॉर द ग्रुप था, कभी भी ब्रांड ने बात नहीं की थी कि हम 5%। वी नो आवर लिमिटेशंस, वी नो हमारा पोर्टफोलियो क्या है। हमारा एम्बिशन भी ये नहीं है कि हम 10% हो जाएंगे, 20% हो जाएंगे मार्केट का। जो एम्बिशन है 5% का, वो बिल्कुल अभी भी बरकरार है एज ए ग्रुप, और उसी के अंडर हमें काम करना है, राइट। सो जितना भी हम नया प्रोडक्ट लाएंगे और जिस भी हम सेगमेंट्स में जाएंगे, इट इज़ विद दैट लार्जर ऑब्जेक्टिव इन माइंड, सो दैट 5% एज अ लाइट हाउस स्टेज। स्कॉडा काइलैक की सक्सेस एंड 2.0 की विद स्लाविया एंड कुशाक कंसिस्टेंट नंबर्स, डज इट ओपन द गेट फॉर 25 to 40 लाख वाला सेगमेंट जो खाली है, क्योंकि वहाँ से लॉन्च शुरू हो जाती है स्कॉडा कोडियक विच इज एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी अगेन, बट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि खाली है और इसमें एक ऐसा कस्टमर है जिसके पास पैसे हैं और वो स्कॉडा पे इन्वेस्ट खुशी खुशी कर सकता है, बिकॉज वी हैव सीन इन द पास्ट। जी, ये नंबर्स के आपको मोटिवेट करते हैं कि इस स्पेस को भी भरा जाए? नहीं, देखो ये स्पेस तो सबको दिख रहा है, राइट, व्हेन वी एनालाइज द मार्केट। और आप अगर देखो कि कहाँ पे इस वक्त वाइट स्पेस है, वेरी क्लियरली इट इज इन दैट सेगमेंट 25 से 40 लाख वाली सेगमेंट में। बट हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अभी तक इस सेगमेंट को और इस प्राइस पॉइंट को किसी ने एक्सप्लॉइट क्यों नहीं किया? बिकॉज अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है तो सबको दिख रही है। वो इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जहाँ पे गेटिंग अ प्रोडक्ट इज वेरी डिफिकल्ट। रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है कि वहाँ पे कस्टमर जो है वो डिवाइडेड होता है कि यार मैं
उससे ऊपर वाली लग्जरी कार लूं कि नीचे वाली से काम चला लूं। एक नंबर 1 ये। दूसरा ये कि उसमें उस सेगमेंट में कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस हैं उसको फीचर सारे ऊपर वाले चाहिए, लेकिन प्राइस वो 25 to 40 ही देना चाहता है, राइट। और अगर मैं देखूं इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट साइज एंड पावर डायनामिक्स, वो पूरी की पूरी सेगमेंट डीजल है, है ना। 75 to 80% आज भी डीजल सेगमेंट है। सो वो सेगमेंट में अब कस्टमर्स और अब मैन्युफैक्चरर्स जाना शुरू हुए हैं विद हाइब्रिड्स, विद इलेक्ट्रिक्स, है ना, एंड विद स्लाइटली बिगर कार्स। सो ये सेगमेंट डेवलप होगी। आज के दिन में ये 25 से 40 लाख वाला सेगमेंट इज हार्डली 2 or 3% ऑफ द इंडियन मार्केट, राइट। और अगर जैसे हमने देखा है 15 साल पहले 80% ऑफ द कार्स वर बिलो 10 lakhs, आज वो 50% पे आ रहा है। तो कस्टमर धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे कस्टमर्स प्रीमियमाइज करेंगे, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, एस्पिरेशन बढ़ेगी, ये सेगमेंट भी डेवलप होगा। तो 4-5 साल के बाद जब हम बैठेंगे, आप कहोगे यार ये सेगमेंट इज द वन विद द मोस्ट एक्शन। सो एवरीबडी इज लुकिंग एट दैट वाइट स्पेस। तो लास्ट क्वेश्चन अगेन, क्योंकि वो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकला है। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो आपने बोला था कि ईवी वाला अभी थोड़ा सा वी आर प्लेइंग ऑन द बैक फुट। जी। 2026 में क्या स्टैंड है स्कोडा का? No, I think स्टैंड ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। आई थिंक जो अनसर्टन इन्वायरमेंट है वो और ज़्यादा अनसर्टन हो गई है। यू नो, साथ के साथ आपकी EU FTA डिस्कशंस चल रही हैं, UK FTA डिस्कशंस चल रही हैं, जियो पॉलिटिक्स तो आप देख ही रहे हो कहाँ पे है। तो वो सिचुएशन और भी अनसर्टन हो गई है, राइट। सो आई थिंक विद द फीलर्स कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, अगर हमारे ये थोड़ी अनसर्टनिटीज कम हो जाती हैं, सो इट विल बिकम ईजियर फॉर अस टू गेट एन EV फ्रॉम आवर ग्लोबल portfolio, because that's the easy win for us, right? But important thing is also to get those global EVs at price points which will sell in India in reasonable volumes. I'm not looking at selling 50,000, 60,000, 1 lakh cars a year, because I know that that is not going to be possible. But at least in decent volumes. For that you need a policy clarity. That is what we are waiting for. Otherwise, going into EVs is not a question mark. You have to. एंड थैंक यू सो मच आशीष जी, आज आपने लिटरली बहुत खुल के जो है सारे क्वेश्चंस का हमेशा ही यार, हमेशा होना, पर आज मैंने थोड़ा और बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट, बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं, ऑलवेज सुंदर। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट ऑल्सो, थैंक्स फॉर द सपोर्ट, बिकॉज ये चीज़ मैं कैमरा पे भी कहना चाहता हूँ। एंड गुड लक फॉर द न्यू प्रोडक्ट, एंड आई जस्ट होप के इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर जस्ट लाइक योर Skylab also. Thank you so much. Thank you for your wishes. Thank you so much.